लाइसेंस उनके बॉडीगार्ड के ऊपर निर्भर था कि जो उनका लाइसेंस था वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही यूज करने के लिए परमिटेड था। और वो लाइसेंस जो उनको इशू हुआ था वो इसलिए हुआ था सिर्फ क्योंकि उनके पिताजी की हत्या कभी हुई थी और उनके प्रोटेक्शन के लिए वो लाइसेंस उनको प्रोवाइड किया। 10/2026 कदमकुआं थाना कांड संख्या 1 दर्ज हुआ था, जिसमें रोशन आनंद जो है वो बेगुनाह थे। बिना किसी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का उनको जेल भेज दिया गया था। वायरल वीडियो अपलोड हुआ सोशल मीडिया पे। पुलिस संज्ञान में लेती है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं खान सर का भी इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें खान सर के बॉडीगार्ड के द्वारा गोली चलाते हुए देखा जा रहा है। देखिए, खान सर प्रकरण मामले में आज फिर सुनवाई हुई है और सुनवाई जो है वो 3 तारीख तक को बढ़ा दिया गया है। यानी अगली सुनवाई जो है वह अब 3 तारीख को होगा। कहा गया वकील के तरफ से, रोशन आनंद के जो वकील है उनके तरफ से कहा गया कि जिस तरीके से हथियार लहराया गया, दहशत फैलाने के लिए फायरिंग किया गया, इससे कहीं ना कहीं वहाँ दहशत का माहौल बन गया था। वही खान सर के वकील जो है महुआर, उन्होंने साफ तौर से कहा कि हथियार जो है वो लाइसेंसी है और लाइसेंसी हथियार से ही गोली चली है। उसका डॉक्यूमेंट जो है पुलिस ने जब्त कर लिया। तो वहीं जज साहब ने साफ तौर से कहा है कि जो भी हथियार का डॉक्यूमेंट्स है जो जब्त किया गया पुलिस के द्वारा वो कोर्ट में सबमिट किया जाएगा, जिसको लेकर अगली सुनवाई 3 तारीख को होगा। और फिलहाल जो है खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगी रहेगी। जिस तरीके से जो बातें निकलकर सामने आ रही थी खान सर को लेकर कि आज बड़ा फैसला हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष की दलीलें की गई, वहाँ रोशन आनंद के वकील ने कहा कि दहशत फैलाने के लिए गोली चलाई गई थी, लेकिन खान सर के वकील ने साफ तौर से कहा कि हथियार जो है वो लाइसेंसी थी, कोई दहशत फैलाने का मकसद नहीं था। रोशन आनंद के वकील ने सबसे बड़ा खुलासा ये भी किया कि उन्हें जो बॉडीगार्ड है वो यूपी के रहने वाले हैं, उनके पिताजी की हत्या कर दी गई थी, उस सुरक्षा में बॉडीगार्ड को लाइसेंस दिया गया था। और वो अभी खान सर के बॉडीगार्ड हैं। जो गोली चलाने का जो वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद जो है खान सर की मुश्किलें बढ़ी कि बॉडीगार्ड जो है वो जेल में। अब जो आईओ है केस के, जो डॉक्यूमेंट को जब्त किए हैं खान सर के बॉडीगार्ड के हथियारों का डॉक्यूमेंट जो पुलिस ने जब्त किया है, कोर्ट ने उसे सबमिट करने को कहा है और अगली सुनवाई 3 तारीख को होगी। आनंद रोशन के वकील क्या कुछ दलील दे रहे हैं, जरा वो सुनिए। कारण है सर कि 410/2026 कदमकुआं थाना कांड संख्या 1 दर्ज हुआ था, जिसमें रोशन आनंद जो है वो बेगुनाह थे। बिना किसी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का उनको जेल भेज दिया गया था। अनुसंधान पदाधिकारी के द्वारा कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया था और बहुत जल्दबाजी में उनको जेल भेजा गया था। उसके बाद जो एक वायरल वीडियो अपलोड हुआ सोशल मीडिया पे, पुलिस संज्ञान में लेती है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं खान सर का भी इन्वॉल्वमेंट है। और उस पर अनुसंधान करने के बाद एक FIR रजिस्टर्ड हुआ 418/2026, जिसमें खान सर के बॉडीगार्ड के द्वारा गोली चलाते हुए देखा जा रहा है। और उसी आधार पर जो है ये केस रजिस्टर्ड हुआ, जिसमें बॉडीगार्ड को जेल भेज दिया गया। और जेल भेजने के बाद अभी जो अनुसंधान के क्रम में जो मटेरियल रिकॉर्ड पे आया है, उसे अभी पता चला है कि जो उनका लाइसेंस था वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही यूज करने के लिए परमिटेड था। और वो लाइसेंस जो उनको इशू हुआ था वो इसलिए हुआ था सिर्फ क्योंकि उनके पिताजी की हत्या कभी हुई थी और उनके प्रोटेक्शन के लिए वो लाइसेंस उनको प्रोवाइड किया गया। क्या लगता है कि समय सिर्फ बदलता जा रहा है, टाइम बदलता जा रहा है, तारीख पे जी, तारीख जो उनको सेल्फ डिफेंस के लिए जो हथियार प्रोवाइड किया गया था उससे वो खान सर को प्रोटेक्ट किया। वो लाइसेंस किसके ऊपर निर्गत था? वो लाइसेंस उनके बॉडीगार्ड के ऊपर निर्गत था। अगली सुनवाई कब? अगली सुनवाई के लिए जो डेट तय हुआ है वो 3 साल क्यों डेट आगे बढ़ गया? आखिर क्या जज साहब ने क्या कहा? जो सप्लीमेंट्री पिटीशन खान सर के अधिवक्ता के द्वारा पेश किया गया, उसमें उनके द्वारा कहा गया कि वो एक ट्रैवलिंग लाइसेंस होल्ड करते हैं, उसका रिपोर्ट संबंधित आईओ से मंगवाया गया, इसलिए 3 साल का डेट फिक्स हुआ। 3/6 का तीनों ही बेल पिटीशन साथ में ही चल रहा है। तीनों का सुनवाई एक साथ ही होता है। प्रोटेक्शन पर रोक अभी भी है? हाँ, इंटरिम प्रोटेक्शन टिल नेक्स्ट डेट अभी भी है। क्या नाम हुआ? सत्यम झा। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री